ये माइक है, इसमें नहीं है। हाँ, बहुत जोर से दबा दे, मतलब अभी दरवाजा बहुत जोर से दबा, मारना नहीं है, मैं हो गया ना। हाँ शाबाश। ओए मेरी बेबी, एक कितना कुछ करना पड़ता है वैसे, है ना। हाँ, साथ साथ में मैं भी ऑन कर दे कैमरा। ऑन है सर। बस फिर ठीक है, तो साथ साथ में मैं भी सीखूंगा ना भाई। 3 इडियट्स। चलो भाई, एक तो 5 एलिमेंट्स के ऊपर सीरीज बनानी थी, तो वो भी याद रखना। तो डुअलिटी जो है ना, डुअलिटी बेसिकली हमारा ना वो डिफेंस मैकेनिज्म है कि कभी भी कोई भी चीज़ आपके सामने आएगी, आपके पास हमेशा ऑप्शंस आएंगे, और वो उन ऑप्शंस में से फिर हमारा जो दिमाग है बेसिकली वो उन ऑप्शंस में से बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करता है। किस बेसिस पे करता है ये समझना बड़ा ज़रूरी है। तो पिछले कई सालों में, है ना, जितने भी साल के आप हो, चाहे आप 2 साल के हो चाहे आप 50 साल के हो, पिछला जितना भी आपका एक्सपीरियंस रहा है उसके बेसिस पे आपके अगले डिसीजंस बनते हैं। तो आपकी तो डुअलिटी आती है बेसिकली। तो जो डुअलिटी है वो है कि आपके पास यू ऑलवेज हैव मोर एंड मोर ऑप्शंस। जितने ज़्यादा ऑप्शंस है उतना ज़्यादा कन्फ्यूजन है ना। जो इसका बड़ा अच्छा एग्जाम्पल भी है कि लेडीज़ को ना सूट दिखाते हैं ना दुकानदार, तो जो मालिक होता है ना कभी वो इशारा कर देता है सेल्समैन को, अब आज से ज़्यादा मत दिखा, नहीं तो ये कंफ्यूज हो जाएगी, है ना, अब सेल बनने वाली है तो और मत दिखा। तो ऐसे हमारे पास जब ज़्यादा ऑप्शंस हो जाते हैं ना तो हमारे पास कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाता है, कर ले क्या करना। ठीक है। तो स्टेट ऑफ डुअलिटी जो द्वैत है ना, वो हमेशा रहने वाला, उसमें कभी कोई गड़बड़ नहीं रहेगी। क्या हो गया एकदम। तो डुअलिटी बेसिकली हमेशा रहेगी। अब वो हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है, और हमारे जो पिछले एक्सपीरियंसेस हैं उसके बेसिस पे हम डिसीजंस लेते हैं। एंड द मोमेंट यू टेक द डिसीजन, ये सेंटेंस याद रखना, द मोमेंट यू टेक द डिसीजन, नो, यू आर बिल्डिंग और क्राफ्टिंग और मैन्युफैक्चरिंग योर फ्यूचर। तो अब अकलमंद आदमी क्या करता है? अकलमंद आदमी ना अपने अंदर, मैं उसको बोलता हूँ इंटीग्रेटेड सर्किट ऑफ डिसीजन मेकिंग, वो बनाता है। कैसे? कि कोई भी डिसीजन लेना है ना, उस समय नहीं लेना, डिले करके लेना है। और अगर आपको ग्रेटनेस की तरफ जाना है तो उस डिसीजन को हमेशा पेपर पेंसिल पे लिख के लेना है। इफ आई डू दिस देन व्हाट। जब मैंने कंप्यूटर साइंस पढ़नी स्टार्ट की थी ना, 19 शायद 86 88 के आसपास, जब हिंदुस्तान में नई नई आई थी, मे बी 90, आई डोंट रिमेंबर। तो वहाँ पे उसमें हमने बड़ी अच्छी जो चीज़ सीखी थी ना, जब कोबोल पास्कल वगैरह होते थे, तो उसमें सबसे अच्छी चीज़ सीखी थी फ्लो चार्ट बनाना, है ना। कंप्यूटर सारा जो है, प्रोग्रामिंग जो सारी है वो फ्लो चार्ट पे चलती है। अगर ऐसे होगा तो क्या होगा, अगर ऐसे होगा तो क्या होगा। तो डिसीजन मेकिंग ऑन द पेपर इज द बेस्ट थिंग। बट अब हमने क्योंकि आदत नहीं डाली हुई अपने आप को डिसीजन मेकिंग की, तो हम कुछ भी डिसीजन ले लेते हैं। अब एक आपने डिसीजन ले लिया तो उसके बाद उससे वापस जाना बड़ा मुश्किल है। और इसलिए जैसे अभी हम सुबह ही बात कर रहे थे कि इफ एनीबडी फील्स लाइक क्विटिंग, इट्स गुड टू क्विट। करेक्ट? क्यों? क्योंकि जापानीज टर्म है बड़ी अच्छी, कोट है जापानीज कोट, कि अगर आपको लगता है किसी ट्रेन में चढ़ने के बाद कि आप गलत ट्रेन में चढ़ गए हो, तो बेस्ट क्या है, नेक्स्ट स्टेशन पे उतरो। मतलब फर्स्ट इमीडिएट स्टेशन जो है आपको उतर जाना चाहिए। दैट्स अकलमंदी। क्रिप करने से नहीं होगा कि मैं तो गलत चढ़ गया, अब कहाँ जाऊंगा, वहां से क्या करूंगा। यू हैव टू गेट डाउन। तो सेम वे जब भी डुअलिटी आती है तो डुअलिटी इज योर डिफेंस मैकेनिज्म। वो आपको आपकी काबिलियत के बेसिस पे आपको डिसीजंस देता है। अब इसको कॉन्शियसली समझना बड़ा जरूरी है कि भाई मेरी काबिलियत है क्या। तो पिछले 1 साल 2 साल 3 साल में आपको आपकी काबिलियत पता चल जाती है, क्योंकि पीछे आप मुड़ के देखते हो तो आपको समझ में आता है, बिकॉज आई टुक दिस डिसीजन, दिस इज द रीजन व्हाई आई एम हियर टुडे। इट वाज अ गुड डिसीजन, वेरी गुड। इट वाज अ बैड डिसीजन, वेरी गुड, बिकॉज अब आपको मालूम है। तो अब सिचुएशन इज कि डुअलिटी है, तो आप डिसीजंस कैसे लो। तो किसी भी आदमी को अपनी जिंदगी में ना पॉज लेके, ये मैं बात सबको बोलता हूं कि रत्नाकर ने पॉज लिया था तो वो वाल्मीकि हो गया, है ना, वो रुका। हम सबको जिंदगी में पॉज लेकर अपनी डिसीजन मेकिंग को करेक्ट करना चाहिए। पिछली कैपेसिटीज के, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं मैं, समझ में नहीं आएगी। अभी तक आम आदमी जो है वो पिछली जिंदगी, उसकी जो सबकॉन्शियस में बैठे हुए हैं, इसके एक्सपीरियंसेस, उसकी नॉलेज, उसका विजडम जो भी है, तो उसका जो मैकेनिज्म बन गया है वो डिसीजंस ले रहा है। तो ग्रेट आदमी को क्या करना चाहिए मालूम है? फ्यूचर से रिलेटेड, फ्यूचर देख के
अपनी कैपेसिटीज को फ्यूचर वाली कैपेसिटीज देखिए। जैसे कि छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि मेरी स्पीड बढ़ जाए तो बता देना मेरे को। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि यू आर नॉट अ सिंगर बट यू वांट टू बी अ सिंगर। नाउ यू शुड नॉट टेक डिसीजंस दैट यू आर नॉट अ सिंगर वाले बेसिस पे। यू शुड टेक फ्यूचरिस्टिक डिसीजंस दैट आई एम अ सिंगर। अंडरस्टूड दिस? तो आई एम अ सिंगर में क्या होगा? आई एम अ सिंगर वाले डिसीजंस में क्या हो जाएगा? आई एम अ सिंगर वाले हो जाएगा भी आई एवरी सिंगर, एवरी ग्रेट सिंगर, क्योंकि आप सिंगिंग में जा रहे हो तो आपको ये नॉलेज होगी कि दे प्रैक्टिस अलॉट, वो रियाज बहुत करते हैं। तो यू शुड बी डूइंग व्हाट? यू शुड बी प्रैक्टिसिंग अलॉट। आपका पुराना वाला क्या बोलता है? यार मैं कुछ भी काम करता हूँ, क्विट कर देता हूँ, पता नहीं सिंगिंग होगी कि नहीं होगी, है ना, मेरी आवाज़ उतनी अच्छी है कि नहीं, लोगों को पसंद आएगी नहीं आएगी, पता नहीं मैं यूट्यूब पे हिट होगा नहीं होगा। तो ओल्ड सेल्फ से डिसीजंस नहीं लेने, न्यू सेल्फ से डिसीजंस लेने, और ये बड़ा ज़रूरी है। इसलिए एक सेंटेंस सबको मैं बोलता हूँ, खुद भी प्रैक्टिस करो। एक्ट एज इफ यू आर ऑलरेडी अ सिंगर, एक्ट एज इफ यू आर ऑलरेडी अ पॉडकास्टर, एक्ट एज इफ यू आर ऑलरेडी एन एंटरप्रेन्योर। तो आपकी डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी डिफरेंट हो जाएगी, प्रोडक्टिव ज़्यादा हो जाएगी। तो अभी यहाँ पे हमने क्या एस्टैब्लिश किया कि पुराने माइंडसेट से, जो हमारे एक्सपीरियंसेस से आया, हमारी नॉलेज से आया, हमारी विजडम से आया, पुराना माइंडसेट, पुराना मतलब जो एग्जिस्टिंग माइंडसेट है, उसके बेसिस पे आप नए डिसीजंस लोगे, गड़बड़ हो जाएगी, उल्टे डिसीजंस ले लो। तो इसके लिए शायद रतन टाटा सर की कोट है जो मुझे बड़ी अच्छी लगती है, बोलता आई डोंट टेक द राइट डिसीजन, आई टेक द डिसीजन एंड मेक इट राइट। दैट इज फ्यूचरिस्टिक माइंडसेट। ये ले लिया उन्होंने, नैनो का डिसीजन ले लिया। ऑफ कोर्स फेल भी हुई नैनो, प्रॉब्लम्स भी हैं कि वहाँ से उठा के उनको पता नहीं महाराष्ट्र में मैन्युफैक्चर करनी पड़ी, चैलेंजेस बहुत है, गलतियाँ बहुत हुई, बट क्या नैनो मार्केट से गायब कर दी? कुछ ना कुछ नया लेके आ रहे हैं। ऑफ कोर्स रतन टाटा सर नहीं है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज थिंक ऑन पेपर, दैट्स द मोस्ट पावरफुल थिंग, और वो प्रैक्टिस बना लो। अब जैसे मैं छोटा सा एग्जाम्पल, ये तो है डायरी मेरे हाथ में आ गई तो मैं बता रहा हूँ कि ये सब क्या है। ये तो 24 जुलाई वाला है अभी, अच्छा ये यहाँ से 6 अप्रैल को सारा लिखा, सारा बनाया। ये जरूर थोड़ा ना कि मैं कोई एक्सपर्ट हूँ, ऑफ कोर्स काफ़ी चीज़ें स्ट्रांग हो गई हैं, बट यू हैव टू थिंक ऑन पेपर। देख घूम फिर के एक ही बात आएगी यहाँ तक बात समझ में आ रही है ना? यहाँ तक तो ज्ञान है ना? घूम फिर के एक ही बात है, सी द एंड इन द बिगिनिंग। ओके, दैट्स द मोस्ट पावरफुल थिंग। आपको कैसे जिंदगी जीनी है, वहां से रिवर्स इंजीनियरिंग स्टार्ट कर दो, कहोगी बात खत्म। और उसके बाद रुकना नहीं, झुकना नहीं। जैसे मैं अपनी बात करता हूँ, तेरे को, तेरे तुझ में और मुझ में क्या, तुझे मुझसे क्या फायदा है वो बताता हूँ। जब मैं था तो मुझे लगता था मैं फेल ही नहीं होऊंगा, ठीक है ना, मेरा ये एटीट्यूड था, मुझे पता ही नहीं था जिंदगी में फेलियर भी कोई चीज होगी। करेक्ट? अब तेरे केस में क्या ले सकते हैं? पूरा अपोजिट, क्योंकि हाँ पता नहीं फेल ही ना हो जाओ। तो मैं क्या बताता हूँ, नहीं सही है, मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ समझ। तो जब मैं फेल होता था तो मैं बड़ा हैरान होता था ये फेल कैसे हो गया। समझ रहा है? क्योंकि मेरे को पता ही नहीं फेलियर है। तो यहाँ पे क्या चीज निकल के आती है, तेरे लिए मैं क्या ज्ञान दे सकता हूँ कि फेलियर्स भी आएंगे, तो सी द एंड इन द बिगिनिंग कर ले, बड़ा सोच ले, जहाज खरीदूंगा लिख ले, सोच ले, काम कर, मुश्किलें आएंगी, 100% आएंगी। मेरे केस में क्या था, मुझे लगता है मुश्किलें ही नहीं आएंगी। तो गुड न्यूज क्या है, मुश्किलें भी आएंगी। अगर मुश्किलें आएंगी तो गुड न्यूज कैसे होगी भाई? गुड न्यूज इसलिए होगी क्योंकि हमें पता है कि मुश्किलें आएंगी। कार में तू बड़ा ध्यान से समझ, कार में कार कितने पहियों पे चलती है? 4 पहियों पे। होते कितने पहिए उसमें? 5। एक स्टेपनी हमेशा होती है, और चलाने वाला कभी नहीं चाहता कि भाई पंचर हो जाए। कंपनी कभी नहीं कहती कि आपकी कार पंचर हो जाए इसलिए हम आपको दे रहे हैं, नहीं, बट स्टैंड बाय कुछ ना कुछ है। इंजन डबल क्यों नहीं है भाई? कि साहब इंजन जो है वो भी दो हो जाए, हो सकता है इंजन भी खराब हो जाए, दैट्स अ बिग थिंग। तो इंजन तो एक ही रहेगा, बट चलाने वाली चीजें एक स्टैंड बाय है कि पंचर आया, हो गया, पंचर लगाया, फिर आप आगे निकल गए। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो मैंने भी गलती की, पंचर हो गया, गाड़ी चल रही है, छोड़ना, अब चलते चलते एक और पंचर हो गया, अब क्या हुआ, अटक गए बीच में। सो टाइम पे रिपेयर करना भी बड़ा जरूरी है। तो जिंदगी में मुश्किलें आएंगी, पंक्चर होंगे, टाइम टू टाइम रिपेयर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पावरफुल फॉर्म, देख लोग क्या करते हैं मतलब जैसे मैं इसको ऐसे समझाता हूँ कि एक बार मैं अपने दोस्त के घर में गया, ऐसे गप्पे मार रहे थे, ऐसे बैठे हुए,
बातचीत चल रही है, तो थोड़ी देर के बाद ना हर 10 मिनट में 15 मिनट में, अबे दे दे चाय, नीचे नीचे अच्छे से दबा, तेरे गोली मार दो मंजिल में। यस सर। सो जस्ट अ मिनट। इसको पॉज करके दोबारा रिकॉर्ड करें। वहां जहाँ लॉक लगा हुआ ना, वहां पे हाथ, दूसरा हाथ भी प्रेस करने के लिए लगा दें। हाँ, पॉज करके फिर से कर दे और मेरे पे फोकस कर दे। तेरे साथ रह के मैं भी मेरे पे हो गया। क्लियर करते हैं अपने, मेरे अपने, जो मेरे अपने बर्तनों की आवाज़ आएगी, या दरवाज़ा बंद करेंगे तो फिर एको ज़्यादा होएगा। ये माइक है, इसमें नहीं है। हाँ, बहुत ज़ोर से दबा दे, मतलब अभी दरवाज़ा बहुत ज़ोर से दबा, मारना नहीं है, मैं हो गया ना। हाँ शाबाश। ओए मेरी बेबी, एक कितना कुछ करना पड़ता है वैसे ना। हाँ, साथ साथ में मैं भी ऑन कर दे कैमरा। ऑन है सर। बस फिर ठीक है, तो साथ साथ में मैं भी सीखूंगा ना भाई। 3 इडियट्स। चलो भाई, एक तो 5 एलिमेंट्स के ऊपर सीरीज बनानी थी, तो वो भी याद रखना। तो डुअलिटी जो है ना, डुअलिटी बेसिकली हमारा ना वो डिफेंस मैकेनिज्म है कि कभी भी कोई भी चीज़ आपके सामने आएगी, आपके पास हमेशा ऑप्शंस आएंगे, और वो उन ऑप्शंस में से फिर हमारा जो दिमाग है बेसिकली, वो उन ऑप्शंस में से बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करता है। किस बेसिस पे करता है ये समझना बड़ा ज़रूरी है। तो पिछले कई सालों में, है ना, जितने भी साल के आप हो, चाहे आप 2 साल के हो, चाहे आप 50 साल के हो, पिछला जितना भी आपका एक्सपीरियंस रहा है, उसके बेसिस पे आपके अगले डिसीजंस बनते हैं। तो आपकी तो डुअलिटी आती है बेसिकली। तो जो डुअलिटी है वो है कि आपके पास यू ऑलवेज हैव मोर एंड मोर ऑप्शंस। जितने ज़्यादा ऑप्शंस है उतना ज़्यादा कन्फ्यूजन है ना। जो इसका बड़ा अच्छा एग्जाम्पल भी है कि लेडीज़ को ना सूट दिखाते हैं ना दुकानदार, तो जो मालिक होता है ना कभी वो इशारा कर देता है सेल्समैन को, अब आज से ज़्यादा मत दिखा, नहीं तो ये कंफ्यूज हो जाएगी, है ना, अब सेल बनने वाली है तो और मत दिखा। तो ऐसे हमारे पास जब ज़्यादा ऑप्शंस हो जाते हैं ना, तो हमारे पास कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाता है। कर ले क्या करना। ठीक है। तो स्टेट ऑफ डुअलिटी जो द्वैत है ना, वो हमेशा रहने वाला है, उसमें कभी कोई गड़बड़ नहीं रहेगी। क्या हो गया एकदम। तो डुअलिटी बेसिकली हमेशा रहेगी। अब वो हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है, और हमारे जो पिछले एक्सपीरियंसेस हैं उसके बेसिस पे हम डिसीजंस लेते हैं। एंड द मोमेंट यू टेक द डिसीजन, ये सेंटेंस याद रखना, द मोमेंट यू टेक द डिसीजन, नो, यू आर बिल्डिंग और क्राफ्टिंग और मैन्युफैक्चरिंग योर फ्यूचर। तो अब अक्लमंद आदमी क्या करता है? अक्लमंद आदमी ना अपने अंदर, मैं उसको बोलता हूँ इंटीग्रेटेड सर्किट ऑफ डिसीजन मेकिंग, वो बनाता है। कैसे? कि कोई भी डिसीजन लेना है ना, उस समय नहीं लेना, डिले करके लेना है। और अगर आपको ग्रेटनेस की तरफ जाना है तो उस डिसीजन को हमेशा पेपर पेंसिल पे लिख के लेना है। इफ आई डू दिस देन व्हाट। जब मैंने कंप्यूटर साइंस पढ़नी स्टार्ट की थी ना, 19 शायद 86-88 के आसपास, जब हिंदुस्तान में नई नई आई थी, मे बी 90, आई डोंट रिमेंबर। तो वहाँ पे उसमें हमने बड़ी अच्छी जो चीज़ सीखी थी ना, जब कोबोल पास्कल वगैरह होते थे, तो उसमें सबसे अच्छी चीज़ सीखी थी फ्लो चार्ट बनाना, है ना। कंप्यूटर सारा जो है, प्रोग्रामिंग जो सारी है वो फ्लो चार्ट पे चलती है। अगर ऐसे होगा तो क्या होगा, अगर ऐसे होगा तो क्या होगा। तो डिसीजन मेकिंग ऑन द पेपर इज द बेस्ट थिंग। बट अब हमने क्योंकि आदत नहीं डाली हुई अपने आप को डिसीजन मेकिंग की, तो हम कुछ भी डिसीजन ले लेते हैं। अब एक आपने डिसीजन ले लिया तो उसके बाद उससे वापस जाना बड़ा मुश्किल है। और इसलिए जैसे अभी हम सुबह ही बात कर रहे थे कि इफ एनीबडी फील्स लाइक क्विटिंग, इट्स गुड टू क्विट। करेक्ट? क्यों? क्योंकि जापानीज टर्म है बड़ी अच्छी, कोट है जापानीज कोट, कि अगर आपको लगता है किसी ट्रेन में चढ़ने के बाद कि आप गलत ट्रेन में चढ़ गए हो, तो बेस्ट क्या है? नेक्स्ट स्टेशन पे उतरो। मतलब फर्स्ट इमीडिएट स्टेशन जो है आपको उतर जाना चाहिए। दैट्स अक्लमंदी। क्रिप करने से नहीं होगा कि मैं तो गलत चढ़ गया, अब कहाँ जाऊंगा, वहां से क्या करूंगा। यू हैव टू गेट डाउन। तो सेम वे जब भी डुअलिटी आती है, तो डुअलिटी इज योर डिफेंस मैकेनिज्म। वो आपको आपकी काबिलियत के बेसिस पे आपको डिसीजंस देता है। अब इसको कॉन्शियसली समझना बड़ा जरूरी है कि भाई मेरी काबिलियत है क्या।
तो पिछले 1 साल 2 साल 3 साल में आपको आपकी काबिलियत पता चल जाती है, क्योंकि पीछे आप मुड़ के देखते हो तो आपको समझ में आता है, बिकॉज आई टुक दिस डिसीजन, दिस इज द रीजन व्हाई आई एम हियर टुडे। इट वाज अ गुड डिसीजन, वेरी गुड। इट वाज अ बैड डिसीजन, वेरी गुड, बिकॉज अब आपको मालूम है। तो अब सिचुएशन इज कि डुअलिटी है, तो आप डिसीजंस कैसे लो। तो किसी भी आदमी को अपनी जिंदगी में ना पॉज लेके, ये मैं बात सबको बोलता हूँ कि रत्नाकर ने पॉज लिया था तो वो वाल्मीकि हो गया, है ना, वो रुका। हम सबको जिंदगी में पॉज लेकर अपनी डिसीजन मेकिंग को करेक्ट करना चाहिए। पिछली कैपेसिटीज के, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ मैं, समझ में नहीं आएगी। अभी तक आम आदमी जो है वो पिछली जिंदगी, उसकी जो सबकॉन्शियस में बैठे हुए हैं, इसके एक्सपीरियंसेस, उसकी नॉलेज, उसका विजडम जो भी है, तो उसका जो मैकेनिज्म बन गया है वो डिसीजंस ले रहा है। तो ग्रेट आदमी को क्या करना चाहिए मालूम है? फ्यूचर से रिलेटेड, फ्यूचर देख के अपनी कैपेसिटीज को, फ्यूचर वाली कैपेसिटीज देख के, जैसे कि छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि मेरी स्पीड बढ़ जाए तो बता रहे थे मेरे को। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि यू आर नॉट अ सिंगर बट यू वांट टू बी अ सिंगर। नाउ यू शुड नॉट टेक डिसीजंस दैट यू आर नॉट अ सिंगर वाले बेसिस पे। You should take futuristic decisions that I am a singer. Understood this? तो I am a singer में क्या होगा? I am a singer वाले decisions में क्या हो जाएगा? I am a singer वाले हो जाएगा भी every singer, every great singer, क्योंकि आप सिंगिंग में जा रहे हो तो आपको ये नॉलेज होगी कि they practice a lot, वो रियाज बहुत करते हैं। तो you should be doing what? You should be practicing a lot. आपका पुराना वाला क्या बोलता है? यार मैं कुछ भी काम करता हूँ, क्विट कर देता हूँ, पता नहीं सिंगिंग होगी कि नहीं होगी, है ना, मेरी आवाज़ उतनी अच्छी है कि नहीं, लोगों को पसंद आएगी नहीं आएगी, पता नहीं मैं यूट्यूब पे हिट होऊंगा नहीं होगा। तो ओल्ड सेल्फ से डिसीजंस नहीं लेने, न्यू सेल्फ से डिसीजंस लेने, और ये बड़ा ज़रूरी है। इसलिए एक सेंटेंस सबको मैं बोलता हूँ, खुद भी प्रैक्टिस करो। एक्ट एज इफ यू आर ऑलरेडी अ सिंगर, एक्ट एज इफ यू आर ऑलरेडी अ पॉडकास्टर, एक्ट एज इफ यू आर ऑलरेडी एन एंटरप्रेन्योर। तो आपकी डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी डिफरेंट हो जाएगी, प्रोडक्टिव ज़्यादा हो जाएगी। तो अभी यहाँ पे हमने क्या एस्टैब्लिश किया कि पुराने माइंडसेट से, जो हमारे एक्सपीरियंसेस से आया, हमारी नॉलेज से आया, हमारी विजडम से आया, पुराना माइंडसेट, पुराना मतलब जो एग्जिस्टिंग माइंडसेट है, उसके बेसिस पे आप नए डिसीजंस लोगे, गड़बड़ हो जाएगी, उल्टे डिसीजंस ले लो। तो इसके लिए शायद रतन टाटा सर की कोट है जो मुझे बड़ी अच्छी लगती है, वो आई डोंट टेक द राइट डिसीजन, आई टेक द डिसीजन एंड मेक इट राइट। दैट इज फ्यूचरिस्टिक माइंडसेट। कि ले लिया उन्होंने, नैनो का डिसीजन ले लिया, ऑफ कोर्स फेल भी हुई नैनो, प्रॉब्लम्स भी हैं कि वहाँ से उठा के उनको पता नहीं महाराष्ट्र में मैन्युफैक्चर करनी पड़ी, चैलेंजेस बहुत है, गलतियाँ बहुत हुई, बट क्या नैनो मार्केट से गायब कर दी? कुछ ना कुछ नया लेके आ रहा है। ऑफ कोर्स रतन टाटा सर नहीं है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज थिंक ऑन पेपर, दैट्स द मोस्ट पावरफुल थिंग, और वो प्रैक्टिस बना लो। अब जैसे मैं छोटा सा एग्जाम्पल, ये तो है डायरी मेरे हाथ में आ गई तो मैं बता रहा हूँ कि ये सब क्या है। ये तो 24 जुलाई वाला है अभी, अच्छा ये यहाँ से 6 अप्रैल को सारा लिखा, सारा बनाया। ये जरूर थोड़ा ना कि मैं कोई एक्सपर्ट हूँ, ऑफकोर्स काफ़ी चीज़ें स्ट्रांग हो गई हैं, बट यू हैव टू थिंक ऑन पेपर। देख घूम फिर के एक ही बात आएगी यहाँ तक बात समझ में आ रही है ना? यहाँ तक तो ज्ञान है ना? घूम फिर के एक ही बात है, see the end in the beginning. Okay. That's the most powerful thing. आपको कैसी जिंदगी जीनी है, वहां से रिवर्स इंजीनियरिंग स्टार्ट करो, होगी बात खत्म। और उसके बाद रुकना नहीं, झुकना नहीं। जैसे मैं अपनी बात करता हूँ, तेरे को, तुझ में और मुझ में क्या, तुझे मुझसे क्या फायदा है वो बताता हूँ। जब मैं था तो मुझे लगता था मैं फेल ही नहीं होऊंगा, ठीक है ना, मेरा ये एटीट्यूड था, मुझे पता ही नहीं था जिंदगी में फेलियर भी कोई चीज होगी। करेक्ट। अब तेरे केस में क्या ले सकते हैं? पूरा अपोजिट, क्योंकि हाँ पता नहीं फेल ही ना हो जाओ। तो मैं क्या बताता हूँ, नहीं सही है, मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ समझ। तो जब मैं फेल होता था तो मैं बड़ा हैरान होता था, ये फेल कैसे हो गया। समझ रहा है? क्योंकि मेरे को पता ही नहीं फेलियर है। तो यहाँ पे क्या चीज निकल के आती है तेरे लिए, मैं क्या ज्ञान दे सकता हूँ कि फेलियर्स भी आएंगे, तो सी द एंड इन द बिगिनिंग कर ले, बड़ा सोच ले, जहाज खरीदूंगा लिख ले, सोच ले, काम कर, मुश्किलें आएंगी, 100% आएंगी। मेरे केस में क्या था, मुझे लगता है मुश्किलें ही नहीं आएंगी। तो गुड न्यूज क्या है, मुश्किलें भी आएंगी। अगर मुश्किलें आएंगी तो गुड न्यूज कैसे होगी भाई? गुड न्यूज इसलिए होगी क्योंकि हमें पता है कि मुश्किलें आएंगी। कार में तू बड़ा ध्यान से समझ, कार में कार कितने पहियों पे चलती है?
4 पहिए हुए, होते कितने पहिए हैं उसमें? 5। 5। एक स्टेपनी हमेशा होती है, और चलाने वाला कभी नहीं चाहता कि भाई पंचर हो जाए। कंपनी कभी नहीं कहती कि आपकी कार पंचर हो जाए इसलिए हम आपको दे रहे हैं, नहीं, बट स्टैंड बाय कुछ ना कुछ है। इंजन डबल क्यों नहीं है भाई? कि साहब इंजन जो है वो भी तो हो जाए, हो सकता है इंजन भी खराब हो जाए, दैट्स अ बिग थिंग। तो इंजन तो एक ही रहेगा, बट चलाने वाली चीजें एक स्टैंड बाय है कि पंचर आया, हो गया, पंचर लगाया, फिर आप आगे निकल गए। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो मैंने भी गलती की, पंचर हो गया, गाड़ी चल रही है, छोड़ना, अब चलते चलते चल रहे, एक और पंचर हो गया, अब क्या हुआ, अटक गए बीच में। सो टाइम पे रिपेयर करना भी बड़ा जरूरी है। तो जिंदगी में मुश्किलें आएंगी, पंक्चर होंगे, टाइम टू टाइम रिपेयर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पावरफुल फॉर्म, देख लोग क्या करते हैं मतलब, जैसे मैं इसको ऐसे समझाता हूँ कि एक बार मैं अपने दोस्त के घर में गया, ऐसे गप्पे मार रहे थे, ऐसे बैठे हुए हैं, बातचीत चल रही है, तो थोड़ी देर के बाद ना हर 10 मिनट में, 15 मिनट में, अबे दे दे चाय, नीचे नीचे अच्छे से दबा, गोली मार दो मंजिल में। यस सर। सो जस्ट अ मिनट सर। इसको पॉज करके दोबारा रिकॉर्ड करें। वहां जहाँ लॉक लगा ना, वहां पे हाथ, दूसरा हाथ भी प्रेस करने के लिए लगा दें। हाँ, पॉज करके फिर से कर दे और मेरे पे फोकस कर दे। तेरे साथ रह रहे कि मैं भी मेरे पे हो गया। संगत का असर पड़ने वाला है, ये फॉर श्योर है। अब संगत क्या है, अब तो इतना इस उम्र में 28 साल की एज में भी, वाई यू आर अ गुड ह्यूमन बीइंग टाइप, बिकॉज साला राधा स्वामी की प्रॉब्लम है, समझ रहा है? क्योंकि राधा स्वामी ने कैसे लोग, मैं राधा स्वामी का गेस्ट बोल रहा हूँ अभी, राधा स्वामी ने कैसे लोग तैयार किए हैं, कैसे लोग सॉफ्ट, दूसरों का ध्यान रखने वाले, गलत नहीं करना, ये सब पाप है। और दुनिया सारी की सारी कैसी है, इसके 100% उल्टी है, 100% उल्टी है। तो अब क्या होगा, यू आर मिसफिट। तो तू कहाँ के लिए फिट है, तू ब्यास के लिए फिट है। वहां पे जा, सेवा कर, जिंदगी बिता, वहीं पे तेरे को तेरे जैसी कोई लड़की मिल जाएगी, वैसे तुम्हारे बच्चे हो जाएंगे, राधा स्वामी करते रहो, क्या चाहिए। क्योंकि राधा स्वामी आपको एस्पिरेशनल नहीं बनाते। राधा स्वामी कभी नहीं बोलेंगे बड़े बड़े सपने देखो, सारा कुछ करो, कमाल करो, नहीं देखते। और वहां पे दूसरी तरफ वो खुद क्या कर रहे हैं, अपने बड़े सपने पूरे कर रहे हैं। राधा स्वामी सबसे बड़ा लैंड माफिया, मालूम है तो ये सारी दुनिया में सबसे ज्यादा लैंड, बढ़िया बढ़िया लोकेशंस पे बड़े बड़े प्लॉट किसके हैं, राधा स्वामी के। खुद तो वो बड़ा कुछ कर रहे हैं, खुद तो वो इस बात से खुश होते हैं कि हमारा क्या सिस्टम है, क्या बढ़िया, लेकिन लोगों को उल्टा तैयार कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल राधा स्वामी जो बिल्कुल मोदी जैसे हैं, अपने मजे लो, अपना तैयार होकर बैठ जाओ, ज्ञान बांटते रहो, है ना, बढ़िया से स्टेज के ऊपर। और लोग कहाँ कहाँ से दूर दूर से दुखी हो के आ रहे हैं, उनको बोलो गुरु के दर्शन पाने के लिए कष्ट तो उठाना पड़ता है। ये मोदी है, समझ, मतलब आई एम नॉट डिमीनिंग नहीं कर रहा हूं मैं, कौन होता हूं, मेरी क्या औकात है, बट दे आर क्रिएटिंग मिसफिट्स फॉर दिस वर्ल्ड, फॉर दिस वर्ल्ड, यस फॉर श्योर। मैं एक ही चीज बोलता हूं, अगर बड़े सपने हैं ना तो बड़ा कमीना तो बनना पड़ेगा, बड़ा कमीना बनना। यस सर, आएगी नहीं। मेरे को कोई एक बंदा बता दे जिसने ईमानदारी से, मेहनत से जिंदगी में कुछ बनाया हो, एक आदमी नहीं है, हो ही नहीं सकता। अभी शायद वो आप क्या बोलते हैं ना, दूध के धुले हो गए हों, पास्ट सभी का खराब निकलेगा ही निकलेगा। एक बंदा ढूंढ दे, जैसे भगवान बुद्ध ने कहा था ना, ढूंढ के आए जिसके घर में कोई मौत ना हुई हो, तो तेरा बच्चा पैदा कर दूंगा मैं, मतलब बच्चा जीवांत कर दूंगा। कोई नहीं। सो अब बड़े सपने देखना है ना, तो उसके पीछे मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। तुम्हारा घर प्लॉट पे बना हुआ है ना, तुमने खुद बनाया या खरीदा है? बनाया, खुद बनाया ना। तो तेरे को जर्नी, तेरे को याद होगी सब, प्लॉटों के ऊपर तुमने मिट्टी भी खुद खोदी होगी, मुझे लगता है ना, ईंटें भी रखी होंगी, कुछ ना कुछ तो किया होगा ना, प्रॉपर किया है सर, किया ना। तो अब बड़ा सिंपल सा होगा कि जब आपने पहली बार प्लॉट के ऊपर कस्सी मारी थी, किसी का नुकसान किया था? नहीं किया। कीड़े मकोड़ों का, जिसके नीचे कीड़े मकोड़े थे, आपने उनकी तरफ एक मिनट भी नहीं सोचा दया के भाव से कि सारे ये कहाँ जाएंगे यार। और अगर सोचते तो क्या होता, घर नहीं बना सकते थे। तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, कहीं तो कोई पेन में आएगा, किसी को तो आपकी वजह से तकलीफ होगी, 100% होगी। तो मैनिपुलेटर बनना बड़ा जरूरी है। मैं बार बार बोलता हूँ, मैं आज भी बोलता हूँ, मैं भी कोई बुरा आदमी नहीं हूँ,
बट अगर मैं आज सोचूं ना कि हाँ मेरा दिमाग फटा कि भाई करना है, तो करना है। तो मेरे को मालूम है मैं सबको बेवकूफ बना सकता हूं। तो मैनिपुलेशन के बिना 1 रुपया घर में नहीं आता सर, 1 रुपया नहीं आता। लाके दिखा दो। तो अब जब मैनिपुलेशन करनी ही है, फिर 1 रुपये की क्यों करनी? जैसे मशीन साहब ने बोली, बड़ी अच्छी लगती है मेरे को बात। मशीन साहब का नाम मालूम है? राधा स्वामी वाले, वो भी उनका नाम यूज करते हैं कभी कभी। मशीन साहब ने बड़ी अच्छी बात बोली। बोलते हैं 99% लोग पापी हैं, 1% अपराधी हैं। 99% लोग बाहर हैं, 1% अंदर है। तो 99% में आप जी रहे हो, मैं भी उन्हीं में हूं। तो पापी तो हम हैं। तो बड़ी सिंपल सी बात क्या है, अगर पाप करना ही है, चोरी तो चोरी है, अगर करनी है फिर 1 रुपए की क्यों कर रहे हो भाई? 10 की कर लो, 100 की कर लो। अगर आपको स्किल आ गया, हुनर आ गया, तो करनी तो पड़ेगी, नहीं तो घूम फिर के वही वाली बात है। सीधे जंगलों में चले जाओ, हिमालय में बैठ जाओ, खत्म हो गई बात। लेकिन फिर वहां भी नहीं बैठा जाएगा। तो वही तो ना, देख ये इंसान की नेचर है। इंसान इसीलिए तो मैं कमाल लगता है, मतलब इसे तो मैं मजा आता है मुझे जिंदगी भगवान का समझने का। अगर किसी ने हमें बनाया, जो भी बनाया ही होगा, उसने साले ने क्या चीज बनाई है यार, हम चैन से नहीं बैठ सकते। इसीलिए मैं हमेशा अपनी वर्कशॉप्स में एक चीज बोलता हूं कि देयर इज, हर चीज का ओपोजिट है। इधर का उधर ओपोजिट हो गया ना, यहां का वहां हो गया, ऊपर का नीचे हो गया ना, मीठे का कड़वा हो गया। कर्म का ओपोजिट वर्ड ही नहीं है। कर्म का ऑपोजिट वर्ड है ही नहीं कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। कुछ ना कुछ तो हो रहा है। जो नहीं कर रहा हूं वही तो कर रहा हूं। अंडरस्टूड? सो जो तूने बात बोली ना, बिल्कुल सही है कि दिमाग वहां भी चैन से नहीं बैठेगा, बिकॉज भगवान ने हमारी डिजाइनिंग इस तरीके से कर दी है कि वी विल एंड अप टेकिंग एक्शन, मे बी नॉट फिजिकली मोस्ट ऑफ द टाइम, बट मेंटली यस। तो आपने जब एक्शंस लेने ही हैं तो वो स्ट्रक्चर्ड क्यों नहीं होने चाहिए? अब पढ़े लिखे आदमी, पढ़े लिखे का मतलब है अवेयर आदमी हो। तो अब 28 साल की उम्र में क्या हो सकता है? आपकी एस्पिरेशन हमेशा होंगी। क्या होगी? पहली एस्पिरेशन, लंबा समझाने के लिए बोल रहा हूँ यार, मम्मी को जिंदगी में मजा आ जाए। और मैं हर किसी को बोलता हूँ, आप अपनी माँ को ऐसे बना दो, जैसे बोलते हैं ना कि लोगों को नाइकी के जूते पहन के खुशी होती है। मैंने 10,000 का लिया भाई, है ना, ब्रांड पहना हुआ, लिवाइस पहनी हुई है, 501 पहनी हुई है, मतलब मेडिटेशन है। अब ब्रांड पहने हुए लोग खुश होते हैं ना। तो आप अपनी माँ का ब्रांड बन के अपनी माँ को खुशी नहीं दे सकते। वो कैसे होगी? वो कहने से नहीं होगी, करने से। वो करने से होगी। जब करोगे तो वहां पे मैनिपुलेशंस करनी पड़ेगी वहां पे, क्योंकि प्यार ना कहने से नहीं दिखता है। आपको आपकी बीवी से प्यार है, तेरे भांजे भांजियों से भी प्यार है ना, प्यार एक तरफ है, एक्शन। लेकिन स्कूटी पे घुमा लाएगा उसका मजा अलग है। अब उसके लिए पेट्रोल कहां से आएगा? तो खिलौने लेके जाएगा तो ज्यादा मजा आएगा। प्यार तो करता है भाई, मामू बहुत बढ़िया, बड़ा अच्छा मामू है। कब तक अच्छा है? कब तक अच्छा है? जब तक स्कूटी पे घुमा रहा है ना। सो प्यार को भी बैलेंस बनाने के लिए यू नीड सम रिसोर्सेज, टू हैव सम रिसोर्सेज, यू हैव टू हैव मनी टू क्रिएट मनी, यू हैव टू हैव सम स्किल। व्हेन यू हैव टू हैव अ स्किल, व्हाई नॉट वर्क ऑन अ स्किल टू द बेस्ट ऑफ द लेवल्स? अगर पता चल जाए, अगर मैं तेरे को बोलूं भाई अमित, ये जो नीचे पेड़ दिख रहा है ना तेरे को, इसके नीचे 50-60 फुट नीचे ना 500 किलो सोना दबा हुआ है, तू निकालेगा नहीं निकालेगा? बिल्कुल निकालेंगे। बट मैं बोलता हूँ कोई टूल नहीं दूंगा मैं तेरे को, कैसे निकालेगा? कुछ ना कुछ चम्मच वम्मच। एग्जैक्टली आप कुछ ना कुछ दिमाग लगाओगे। आप बोलोगे यार अगर मैं हाथ से भी करूंगा ना तो 5 साल लगेंगे, बट पढ़ा हुआ है ना सर। बोला हाँ पढ़ाओ, 5 साल वर्थ है। और धीरे धीरे क्या होगा? क्या होगा मालूम है? तू बोलता है कि चम्मच नहीं है, मैं बोलता हूँ चम्मच कुछ नहीं है, उसका हाथ यूज करना है। तो तू हाथों से धीरे धीरे मिट्टी करेगा ना, एक चीज बड़ी कमाल की हो, क्या? हाथ मजबूत हो जाए। एग्जैक्टली आपके टूल्स मजबूत हो रहे हैं, आपके हाथ चम्मच बन रहे हैं, आपके हाथ वो हमारे टाइम में तो कस्सी और गैंती बोलते थे, वो बन रहे हैं। तो यू आर बिकमिंग बेटर, और साथ साथ में यू आर रीचिंग वेयर यू वांट टू रीच। तो वर्क ऑन योर स्किल्स। तो मैं बोलता हूं यार, कब कहां जिंदगी में किस पेड़ के नीचे सोना मिल जाए पता नहीं, पर हाथ तो मजबूत कर सकते हो। तो खेतों में जाके रोज शाम, सुबह शाम थोड़ा सा हाथ मजबूत कर लो, कब सोना खोदना पड़ जाए। दैट इज प्रिपेयरिंग इन एडवांस। तो दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। तो मौके तो सबको मिलेंगे, आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ साहिल सर आपने कहा है ना मिलेगा, मैं बोला हाँ पक्का मिलेगा।
क्यों, क्या आप कैसे, अब ये विश्वास कैसे होगा? क्योंकि जब पिछली बार बोला था ना, तो वहां पे तो वो मिला था, हाँ सर वो मिला था, वो बोला था मिला था, हाँ सर मिला था, तो ये भी मिलेगा। तो वो आपकी बैकग्राउंड, आपके डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा। तो इसलिए मैंने जहाँ से बात स्टार्ट की थी ना, मेरा फेवरेट टॉपिक है, लोग समझते नहीं है, इंटीग्रेटेड सर्किट ऑफ सक्सेस। ये अगर कोई आदमी अपनी जिंदगी में बना गया ना, और ये दुनिया का सबसे आसान काम है, बताऊं, बहुत ही कमाल की चीज, इंटीग्रेटेड आईसी ऑफ सक्सेस, इंटीग्रेटेड सर्किट ऑफ सक्सेस। क्या है? बहुत ही सिंपल सा। तू अभी एक डिसीजन ले कि ठीक 4 बजे अपनी मम्मी को फोन करूंगा और 5 मिनट तक बात करूंगा आज। पॉसिबल है कि नहीं? पॉसिबल है। पॉसिबल है। अब ये भी पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है ठीक 4 बजे तू भूल जाए, चांसेस है। ना भूले उसके लिए क्या करेगा? रिमाइंडर लगा सकते हैं। किस पे लगाएगा? फोन पे लगा सकते फोन पे। हो सकता है उस समय बैटरी डाउन हो जाए, फिर क्या करेगा? हैं, लिख सकते हैं कहीं। हाँ, फोन को चार्ज करके रखूंगा। तो व्हाट यू आर डूइंग कि एट दिस टाइम आई हैव टू अकम्प्लिश दिस, उसके लिए जितनी भी प्रॉब्लम्स आएंगी वो मैं तैयारी कर रहा हूं। अब ये अकलमंद आदमी को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अब आईसी ऑफ सक्सेस क्या है? इंटीग्रेटेड सर्किट ऑफ सक्सेस। वो ये है कि अगर 4 बजे तूने कैसी भी तैयारी करके, अब ये कोई बहुत बड़ा काम तो है ही नहीं, कैसी भी तैयारी करके अगर 4 बजे अपनी माँ को फोन किया और 5 मिनट बात की, तो तेरे अंदर फीलिंग क्या आएगी? सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन आएगी। तो तेरे अंदर एक्चुअली क्या बन रहा है मालूम है? मैं कुछ सोचता हूं तो हो जाता है। मैं कुछ तैयारी करता हूं तो वो हो जाता है। अभी तक तेरे अंदर क्या बन रहा है? मैं कुछ सोचता हूं, कैसी भी तैयारी करूं, साला होता नहीं है। तो इंटीग्रेटेड सर्किट ऑफ फेलियर डिजाइन कर दिया आपने। आपके दिमाग में आईसी ऑफ फेलियर तैयार बैठा हुआ है, तो उसमें आप कुछ भी डालते हो ना तो फेल हो जाता है। अब मजेदार बात देख, और तेरे को बताता हूं, अगर बोर हो जाए तो रोक दियो, नहीं सर, पॉज करना है तो पॉज करके दोबारा रिकॉर्ड कर ले। कितने मिनट का हो गया ये? 10 मिनट। हाँ, एक ये चीज़ आती है जो मैंने आपसे कल भी पूछा था, कि जो सोसाइटी का प्रेशर है कि यार ऐसे काम, छोटे कामों से स्टार्ट कर रहा है, हाँ, सही है गलत है, और भी चीज़ें कर सकता था। हाँ, लेकिन मुझे पता है कि अगर मैं वहाँ जाऊँगा वहाँ भी सेम सिचुएशंस पैदा होंगी, सेम सिचुएशंस से डील करना पड़ेगा, वहाँ भी मेरे को ओवर थिंकिंग होगी, वहाँ भी फिर ये डाउट आएगा कि यार हो रहा है या नहीं हो रहा। एब्सोल्युटली। लेकिन वो सेटिस्फाई हो रही होगी। हाँ शायद। सबसे बड़ा रोग क्या 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 कहेंगे लोग? ये हो ही नहीं सकता। के बाद कि अपना कुछ बड़ा करने के लिए जब आप कोई छोटा कर रहे हो तो लोग अपना टाइम नहीं लगाते, लेकिन लोगों के बड़े में अपना छोटा का योगदान जरूर करते हैं। हाँ, है ना? सही बात। कहीं भी काम करेगा वो आदमी तुझसे 1000 गुना बेटर होगा। ठीक, वो अपने सपने पूरे कर रहा है, तुम अपने सपने पूरे करने के लिए वो नहीं करोगे जो उसने आज से 20-30 साल पहले किया था। यही प्रॉब्लम है। ये जो चक्कर होता है ना कि सोसाइटी वाले लोग, तो सोसाइटी नहीं बोलती। कितनी बड़ी सोसाइटी है भाई तेरी, कितने लोग हैं? तो उसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला बना ले, कौन कौन मुझे क्या क्या कह सकता है, लिस्ट बनाएगा ना, 25 लोगों से ऊपर लिस्ट नहीं जाएगी तेरी। नहीं जाएगी, बहुत बहुत ज्यादा हो गए तो। 25 भी बहुत ज्यादा। हाँ। अब कितने लोग तेरे हिसाब से कितने होंगे? 10। तो फिर सोसाइटी क्यों बोल रहा है तुमको? वो सोसाइटी नहीं है सर, वो 10 लोग हैं। अब इन 10 में से पहले 5 पे फोकस कर, टॉप निकाल ले कि यार ये सबसे ज्यादा कहेंगे, इनके पास जा, इनसे मिल, इनको बोल कि मैं ये करना चाहता हूं, तुम्हारा क्या विचार है। अंदाजा मत लगा ये क्या कहेंगे, उनसे लिख के ले आ, वो क्या बोलेंगे मत कर। बोले क्यों ना करूं? बोले क्योंकि तेरी अंग्रेजी अच्छी नहीं है। बोले अंग्रेजी ठीक कर लूंगा तो करूं? बोले हाँ फिर कर ले। बोले थैंक यू सो मच। दूसरे के पास जा, मत कर। बोले क्यों ना करूं? क्योंकि तेरे अंदर दम नहीं है। बोले दम कैसे नहीं है? वो रीजंस दे देंगे, तेरे अंदर दम नहीं है क्योंकि तू डिसिप्लिन नहीं है। बोले डिसिप्लिन ले आऊंगा तो करूं? बोले हाँ डिसिप्लिन। वो 2 महीने 3 महीने मुझे बता कैसे डिसिप्लिन तू मेरा चेक करेगा, मेरी हेल्प कर। इनको इन्वॉल्व कर लिया तूने, अब कहां गई सोसाइटी भाई? आप उनके लोग अजम्पशंस में जीते हैं, वो क्या सोचेंगे, वो कौन लोग सोचते हैं तेरे केस में, जबकि है नहीं, इसलिए मैं तेरे पे थोड़ा सा जोर। कौन लोग सोचते हैं? जो दूसरों के बारे में सोचते हैं वो लोग सोचते हैं। क्या तुम दूसरों को जज करते हो? जब आप तुम करते नहीं हो तो तुम्हें ये पता कैसे कि लोग तुम्हें जज करते हैं? क्योंकि आपका एनवायरनमेंट आपको बता रहा है, आपकी माँ आपको बता रही है कि मामा जी क्या बोलेंगे कल को, उनको पता चलेगा तो, है ना? क्योंकि माँ दूसरों के बारे में जज करती है। उसकी शादी में उसने साड़ी जो पहनी थी ना, वो 500 रुपए की साड़ी थी, बोल रही थी 5000 की है।
वो जज करती है, बाप जज करता है, तो उनको क्या लगता है, उनको वो जज करेंगे, उनको लगता है लोग उनको जज करेंगे कि हमारा बेटा बेकार निकल गया। तो वो जजमेंट वाली बात वही लोग करते हैं जो दूसरों को जज करते हैं। मैं किसी को जज नहीं करता, मैं सबको कैसे देखता हूं, जो तेरे को अभी भी बोल रहा हूं घूम फिर के, पोटेंशियल बहुत है, क्योंकि मुझे पता है कि साला मेरे अंदर पोटेंशियल बहुत है। अगर मेरे को भगवान ने अकेले को थोड़ा ना बनाया, सबको बनाया। मुझसे पहले कितने लोग हैं जिन्होंने स्थापित किया है कि भाई पोटेंशियल है सबके अंदर, तो मैं कैसे कह दूं पोटेंशियल नहीं है। इसलिए मैं तेरे को थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया, पता नहीं तू क्या कर जाए भाई, यू नेवर नो। तो जो जैसा होता है ना वो वैसा एक्सपेक्ट करता है। और एक चीज और याद रखना, लोग सच में बहुत कुछ कहेंगे, सच में कहेंगे। अब मोदी को हम लोग गालियां मैं निकालता हूं नहीं निकालता हूं, और मोदी के दीवाने भी हैं कि भाई साहब लेडीज दिखाता हूं, देखता हूं मैं, वो देख के मोदी हमारा भगवान है, रो रही हो, वो गलत थोड़ा होगा, गुंदवाए हुए हैं, टैटू करवाए हुए, इमेजिन करो। तो वो अपनी जगह सही है, हम अपनी जगह सही है। तो आप कुछ भी करोगे ना तो आपको गलत बोलने वाले लोग मिलेंगे। और ये लिख ले कि ये ज्यादा मिलेंगे, और ये भी लिख ले ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। तो इस बात को समझाने का एक ही तरीका है कि हर आदमी की जिंदगी में ना एटीट्यूड एंड माइंडसेट का क्वाड्रेंट पढ़ाता हूं मैं। पॉजिटिव एटीट्यूड, नेगेटिव माइंडसेट, नेगेटिव एटीट्यूड, नेगेटिव माइंडसेट, पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव माइंडसेट। ये 4 क्वाड्रेंट्स हैं। आप किस में हो, आप उसके बाद बाकी की बातें। तो आपका माइंडसेट और एटीट्यूड ही सब कुछ है। एंड गुड न्यूज क्या है, आप इसको जैसे चाहो वैसा बना सकते हो। कैसे बना सकते हो, जो पहले बोला था, किताबें पढ़ के, यूट्यूब पे सही लोगों को सुन के, और अल्टीमेटली सब लिख के। दैट्स हाउ यू बिल्ड योर एटीट्यूड एंड माइंडसेट। कौन करेगा इतना मेहनत, कोई नहीं करेगा, क्योंकि स्कूल टाइम्स में किताबें पढ़ के, काम कर करके हम पहले दुखी हो चुके हैं, अब और नहीं पढ़ना। क्योंकि सर मतलब ये मेरे में बहुत ज़्यादा है कि मेरे को, क्योंकि अब जैसे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी करनी है, कुछ और भी सीखना है, तो वो अलग ही स्किल हो जाती है। मतलब फिर दोबारा उतनी मेहनत करो, मतलब फिर इतने हमने 12-13 साल दे दिए, तो वो उसका आउटपुट क्या निकला। सिर्फ आप गलत सिस्टम में काम कर रहे हो ना, वहां पे करप्शन की प्रॉब्लम है, तुम्हारी मेहनत की प्रॉब्लम नहीं है। वो सिस्टम ही पापी है, वहां पे चीटिंग से ही पास होना था, तुम चीटिंग मत करो। वहां पे पैसे देके ही जुगाड़ होना था, मत दो पैसे। वो गलत सिस्टम में जाके आप ठीक करोगे ना। मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कालीचरण फिल्म का। कालीचरण फिल्म में क्या हुआ है, बहुत सारी फिल्मों का है, बट कालीचरण का मेरा फेवरेट क्या देता हूँ कि एक ईमानदार ऑफिसर है, फिल्मों में देखा होगा है ना, मेरे टाइम में कालीचरण से मैं इंप्रेस हुआ, तो इसलिए कालीचरण के बहुत सारी फिल्मों में क्या दिखाते हैं कि ईमानदार पुलिस ऑफिसर है और वो मर जाता है, उसकी वाइफ का रेप होता है, उसके बच्चों को उसके सामने गोली मारते हैं, करेक्ट है ना, देखिए ऐसी कोई फिल्म है, ठीक है। वो ईमानदार है, सिस्टम के खिलाफ बात कर रहा है, सिंघम में भी शायद यही ओके। तो वो ईमानदार है, सिस्टम के खिलाफ है। अब सिस्टम इतना बड़ा है, एक आदमी उसके खिलाफ जा रहा है तो वो मरेगा। अब कालीचरण में क्या हुआ, कालीचरण में जब वो मरता है डॉन फिल्म की तरह, तो पुलिस ऑफिसर को, प्रेमनाथ होता है पुलिस ऑफिसर, उसको देखता है कि यार इसके जैसा एक कैदी है मेरे पास, अगर मैं उसको ग्रूम करूंगा ना तो ये बिल्कुल वैसा दिखेगा। तो वो बताता नहीं है कि ये मर गया है, पुलिस ऑफिसर शत्रुघ्न सिन्हा मर गया है, वो उसको ग्रूम करके ले आता है ऐसे पुलिस ऑफिसर बना के। अब ये वाला शत्रुघ्न सिन्हा जो है वो चालू है, ये उसी सिस्टम का पैदा हुआ है, ये उनके सबकी बैंड बजाता है। तो आपको अगर धुलाई करनी है, लोग बोलते हैं ना अगर नाला साफ करना है तो आपको नाले में उतरना होगा। अच्छी बात यह है कि गम बूट्स पहन के उतर जाओ, बट नाले में उतरना पड़ेगा। तो वो आप और हम नहीं कर पाते, क्योंकि मैं भी अपने लिए भी बोलता हूँ कि मुझे कभी कभी लगता है यार, मैं जैसे अभी पहले भी बोला था कि साला खींच दो, एक बार बना देता हूँ रिलायंस, लेकिन मुझे मालूम है मैं बीच में आधे रास्ते में कहीं ना कहीं जाके थक जाऊंगा कि मैं नहीं कर पाऊंगा ये मैनिपुलेशन, चीटिंग वीटिंग, ये बेवकूफ बनाना, बैंकों का पैसा इधर, मैं नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मैं चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। तेरे को मालूम है, मैं किसी भी लड़कों को आप जाके बाहर जाके बोलूंगा ना, चलो भाई बिजनेस करते हैं, 100 रुपए दो, शाम तक होते होते लाख रुपए तो लेके आ सकता हूँ आराम से। 100 देने वाले को तकलीफ नहीं है, लेके भाग भी गया तो किसी को वैसे भी दुख होना, 100 रुपए तो दे, चल कोई बात नहीं। बट अगर कुछ हो गया बड़ा तो ये आदमी कह रहा है भाई। तो कहने की बात क्या है कि घूम फिर के अल्टीमेटली व्हाट एग्जैक्टली डू यू वांट, उसके हिसाब से, जहां से हमने अभी बात हुई थी, रिवर्स इंजीनियरिंग करो और उसके हिसाब से सारा कुछ करो। तो ये सिस्टम से काम करना, जो तूने पढ़ाई की है ना, वो करप्ट सिस्टम में घुसने की कोशिश की है। हमारी गली का मतलब
हम जहाँ पिछली सोसाइटी में हमारा जहाँ पे घर है रोहिणी में, पूट के जो सेक्टर 23 में, वहाँ पे बहुत ही कैजुअल था। वहाँ पे मैक्सिमम लोग कौन थे? हरियाणा के स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल्स के टीचर। उनके बच्चों के फंडे क्लियर थे। क्या क्लियर थे? पैसे देंगे, सरकारी नौकरी लग जाएगी। माँ बाप पैसे इसीलिए जोड़ रहे हैं क्योंकि उनकी भी लगी थी। एक लड़के ने बोला मैं तो टीचर नहीं बनना। बोला तू क्या करेगा? बोला मेरे को नहीं पता, अच्छा तेरे काम करते हैं, तेरे को सैनिटेशन ऑफिसर बना देते हैं, उसमें 20 लाख लगेंगे, पहले महीने 2 महीने 6 महीने में पैसे वापस आ जाएंगे। तो आप करके देखो, आप करोगे? आप नहीं करोगे, नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी कॉन्शियस कहीं ना कहीं वो करती रहेगी। तो गंद में घुसने के लिए गंदा होना पड़ेगा, या फिर गंद में घुसोगे तो गंदे निकलोगे। वो बहुत सारे लोग नहीं करना चाहते हैं। तो अब क्या करें? एक क्वेश्चन, जैसे कि मैं भी तो उस सिस्टम में से जैसे निकला आपने कहा, तो उसका पार्ट मैं भी, तो मेरे पे वो इफेक्ट, मतलब मेरे को फिर वो चीजें बुरी क्यों लगती है? तू गलत, तेरे माँ बाप की गलती है वो। माँ बाप की गलती क्यों कि तुम राधा स्वामी हो। कितने सालों से राधा स्वामी हो तुम? बचपन से। एग्जैक्टली। वो बचपन से वो पैरेलल प्रोग्रामिंग हुई है। बचपन से घरों में वो माहौल में वो बातें सुनी हुई है। माँ ने तेरे को कहा होगा कभी, नहीं किसी का दिल नहीं दुखाना भाई ना, तो अपने काम से काम रखना, अपना पढ़ाई पे फोकस कर ले। जब आज भी मैं निकला था, मतलब अभी जब आया घर से, तब भी यही कहा था, आप किसी के घर रह रहे हो तो किसी के साथ नमक हलाली मत करना। तो वो चीजें, वो तो इनबिल्ट है, मैं ऐसा कर भी नहीं सकता, मतलब होगा ही नहीं, लेकिन वो उनकी जो गाइडेंस है वो यही है। दैट्स व्हाट इज इम्पोर्टेंट ना। तो वो प्रोग्रामिंग कैसी हुई है? अब देख, बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। 2 साल से लेके 7 साल तक लड़कों के केस की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं लड़कों के बारे में पढ़ा है। लड़कों के केस की बात कर रहा हूँ कि 2 साल से लेके 7 साल तक आप इमेजिनेशन वाली दुनिया में रहते हो। ठीक है? कैसी इमेजिनेशन वाली? आप कहते हैं क्या उड़ा रहे हो भाई? प्लेन उड़ा रहे। प्लेन है? ये प्लेन है क्या? नहीं ना। बट आपके लिए क्या है? आपके लिए प्लेन है। आप क्या कर रहे हो? बॉल डाल रहे हैं। बॉल डाल रहे हो। बॉल कहाँ है? नहीं। विकेट्स कहाँ है? नहीं। छक्का लगा रहे हो। आप इमेजिनेशन में। 7 साल के बाद आप इमेजिनेशन से रियलिटी पे आते हो। क्या होता है? आप कर कोई दोस्त है, हाथ छुपा दिया, आपको इसमें मजा आ रहा है क्योंकि आपने 5 साल यही किया है, लेकिन आपका बड़ा उम्र में बड़ा दोस्त है, वो कह रहा है तो ये क्या कर रहा है, बच्चों वाले काम कर रहा है, करे। सो 2 साल से लेकर 7 साल तक आपकी जो प्रोग्रामिंग हो जाती है ना, वो आपकी फाउंडेशन बन जाती है। इसलिए मैक्सिमम लोग अपनी जिंदगी में उसी लेवल तक करते हैं। लोग बोलते हैं ना बड़े हो गए, नहीं, मैं बोलता हूँ बच्चे ही हो, आपका शरीर बड़ा हो गया है। कैसे बच्चे हो? आप माँ को देखते हो, 2 दिन माँ से बात ना हो तो आपको रोना आ जाता है, आप कहीं खुश होते तो आपके हाथों से तालियां। आप बच्चे ही हो, आप 2 से 5 साल वाले बच्चे हो। लेकिन सोसाइटी जैसे आती है आप कवर करने लग जाते हो। वो लोग आके बोलते हैं बड़ों की तरह बिहेव करो, ठीक से बैठो, अच्छे थोड़ा ना बोलते हैं, पिन्नी मत बोल, है ना। वो आके आपको अलग डिफरेंट बनाते हैं। नाउ व्हाट इज द पॉइंट? जो तेरा पॉइंट है कि आपकी प्रोग्रामिंग बचपन में हो चुकी है। अब ड्रीम्स जो है वो आंखें देखती हैं आसपास के माहौल से। करेक्ट यार। साला हम रह रहे हैं जो भी है, 50 गज में रह रहे हैं, 200 गज में रह रहे हैं यार, वो साले उनका घर क्या बढ़िया घर है यार, तो अब ड्रीम बनते हैं, हमारा क्यों नहीं हो सकता? बोल हाँ हो सकता है। कैसे हो सकता है? माँ बाप ने क्या सिखाया? मेहनत करोगे तो हो जाएगा भाई। और प्रोग्रामिंग क्या हुई है? किसी का दिल नहीं दुखाना। करेक्ट। अब दिल नहीं दुखाना, मेहनत करनी है। कहाँ पे करनी है? उस सिस्टम में जहाँ पे बिना दिल दुखाए काम मिलता नहीं है। तो आप क्या करोगे? तो सारा का सारा लोगों की जिंदगी में क्या हो जाए, क्यों बहुत तगड़ा वाला क्या हो जाए, उससे बाहर निकलते निकलते 40-45 हो जाते हैं उम्र के, और फिर आपको लगता है छोड़ना है यार, क्या हो गया छोड़ना। हाँ, अब तो मैं अपने बच्चे को इंजीनियर बना लूँ। सही बात है। उसी का नतीजा तुम इंजीनियर बनाया तेरे को, तेरे माँ बाप ने। सो ये नहीं होगा। आपको मैं एक्सरसाइज करवाता था अपने मैनेजमेंट प्रोग्राम्स में, नील अ मैनेजर, राइज अ लीडर। मतलब आप सरेंडर करो एज ए मैनेजर, और जब उठो तो लीडर की तरह उठना है। नील का मतलब है, नील का मतलब सरेंडर, झुकना, नील डाउन, नील डाउन। तो सेम चीज यहाँ पे आपको सरेंडर करना हो। और मैं फिर बोल रहा हूँ बहुत आसान है, सबसे आसान काम है, बड़ा सिंपल सा है, पुट इट ऑन द पेपर, दैट्स व्हाट ब्लूप्रिंट इज। आप उसको लिख दो और अंगारा उठा लो। अब जैसे इडली का काम है ना, अब कंचन बोलती है आज नहीं बना पाएगी, अब हम क्या करेंगे? बनाएंगे। एग्जैक्टली। क्या होगा? नहीं बनेगी, वो टेस्ट नहीं आ पाएगा। अगली बार अगर बनानी होगी तो ऐसा हाल तो नहीं होगा ना, इससे बेटर ही होगा। एग्जैक्टली। चाहे 4 इडलियां बनाऊंगा, लेकिन वहां जाके आज खड़ा होऊंगा
वो वाली experience चीज करना है। करनी है, वो आप उस तरफ बढ़ते। तो पॉइंट इज पुट इट ऑन द पेपर, थिंक ऑन द पेपर। कागज पेंसिल दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। किसी ने सही बोला है, मालूम है ना, वर्ड WRD और स्वॉर्ड SWORD, तलवार। शब्द और तलवार, शब्द आपके तलवार बना सकते हो। तो द मोमेंट यू पुट द वर्ड्स ऑन द पेपर, मैं एक चीज बोलता हूँ, द मोमेंट यू पुट द वर्ड्स ऑन द पेपर दे बिकम डायमंड्स। स्कूल में बता बोलते हैं ना, टीचरों ने बहुत बार बोला होगा नोट्स बनाओ नोट्स बनाओ, उन्होंने पूरी बात नहीं बोली कि जो अभी यहाँ नोट्स, जो यहाँ नोट्स बनाएगा ना वही नोट बनाएगा। अब तुमको हमको सबको लगता नहीं है काश उस समय हमने ठीक से नोट्स बना लिए होते, क्योंकि बिना नोट्स के पास नहीं हो सकते। आपने नहीं बनाया तो किसी से आप उधार लेके आते, यार थोड़ी देर के नोट्स दिखा दे। तो सारी जिंदगी इसलिए लोग किस्तों की जिंदगी जी रहे हैं। तो घूम फिर के एक ही रूल है, अमीर बनना या फिर सक्सेसफुल होना सबसे आसान काम है। पहले अपने दिमाग को कन्विंस कर ले, हाँ मैं कर सकता हूं। अगर ये कन्विंस हो गया तो ये कंसीव हो जाएगा। कंसीव का मतलब वो बीज फूट जाएगा, पैदा होएगा फिर बच्चा। कन्विंस एंड कंसीव, ABC बोलता हूं, ABC और BCA बोलता हूं, आस्क, बिलीव, कलेक्ट। मांगो, विश्वास करो कि मिल जाएगा, कलेक्ट कर लो। CBA उल्टा है, कंसीव, बिलीव कि हो जाएगा, एंड अचीव। कंसीव, बिलीव, अचीव, आस्क, बिलीव, कलेक्ट। तो ABC और CBA है। हाँ,